जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली महिला को अहोई अष्टमी से जुड़े नियमों को जानना बेहद ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको व्रत का पूरा फल मिल सके। क्योंकि अहोई अष्टमी व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। इस व्रत में महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं जो अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं किए जाते, अन्यथा अहोई माता रुष्ट हो जाती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि आपको अहोई अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिला को नहीं करनी चाहिए। साथ ही अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और अहोई अष्टमी की पूजा विधि व संपूर्ण व्रत नियम बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता यानी माँ पार्वती की पूजा का विधान है। माना जाता है कि जो महिला अहोई अष्टमी का व्रत करती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं अहोई माता करती हैं। इसके अलावा ये व्रत निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। ये व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जल रहकर किया जाता है और तारों को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। आपको बता दें कि इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 की सुबह 9:29 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 अक्टूबर 2022 की सुबह 11:57 पर हो जाएगी। और इस साल अहोई अष्टमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर शाम 7:05 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट की रहेगी और इस दिन तारों को देखने का समय शाम 6:13 पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय रात 11:24 पर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी खोदनी नहीं चाहिए और ना ही इस दिन खुरपी से कोई भी पौधा उखाड़ना चाहिए। इसके अलावा व्रती महिला को व्रत वाले दिन तारों को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप इस दिन चांदी, पीतल या फिर स्टील के लोटे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के दिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और व्रती महिला को एक दिन पहले से ही तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। व्रत का भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना किया गया हो और अहोई अष्टमी के व्रत में दिन में सोना भी वर्जित होता है। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिला को किसी प्रकार का क्लेश आदि घर में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिला को चाकू, कैंची या सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अपने से बड़े व्यक्ति का अपमान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी चाहिए क्योंकि अहोई अष्टमी की व्रत कथा का बहुत महत्व है। इसका फल पूजा के बराबर ही मिलता है। इसके अलावा जो महिला व्रत है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन अपने बच्चों को या फिर किसी दूसरे के बच्चों को भी नहीं डांटना चाहिए क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए ही रखा जाता है। अगर आप इस दिन बच्चों को डांटेंगी, मारेंगी तो ऐसा करने से अहोई माता रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के दिन घर में पका भोजन ही बनाएं। इस दिन घर में कच्चा भोजन बनाना वर्जित होता है। इसके अलावा व्रती महिला को इस दिन किसी की निंदा या चुगली या किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और पूजा के समय महिला को गलती से भी नीले, काले, भूरे
या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप हमेशा पूजा में शुभ रंग जैसे लाल, हरा, पीला या कोई भी ब्राइट कलर पहनें। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन पूजा में कभी भी कांसे के लोटे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन कांसे को शुभ नहीं माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा का विधान है। आप अहोई माता की पूजा करने से पहले गणेश जी का पूजन जरूर करें, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। ऐसा करने से संतान की आयु लंबी होती है और उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत हमेशा निर्जल ही रखें। अगर कोई हेल्थ इशू है या कोई महिला गर्भवती है तो वह इस कंडीशन में फलाहार रहकर व्रत कर सकती है। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन अपनी सास को बायना अवश्य दें। सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। और अगर आपकी सास आपके पास नहीं है तो आप इस बायने को किसी पंडित को या अपने से किसी बड़े बुजुर्ग को ये बायना दे दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तारों को अर्घ्य दिए बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन पूजा में जो करवा प्रयोग किया जाता है वह करवा चौथ वाला ही होना चाहिए। आप इस दिन नए करवे का इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने तो अपने हाथ में 7 दाने अनाज के, गेहूं या चावल के अवश्य ले लें और पूजा के बाद आप इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा व्रती महिला को अहोई अष्टमी की पूजा करते समय अपने बच्चे को अपने पास जरूर बैठाना चाहिए और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वे प्रसाद अपने बच्चे को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से बच्चों को अहोई माता का आशीर्वाद मिलता है। और पूजा करने के बाद आप किसी निर्धन या किसी पंडित को दान दक्षिणा भी अवश्य दें। ऐसा करने से आपको व्रत का पूरा लाभ मिलता है। चलिए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, व्रती महिला को अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा घर में जाकर शिव पार्वती की विधिवत पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए। इसके लिए आप सर्वप्रथम दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बना लें और सई व सई के बच्चों का भी चित्र बना लें, या फिर आप अहोई अष्टमी का कैलेंडर मार्केट से ले आएं। उस कैलेंडर को दीवार पर चिपका कर आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब अहोई माता के चित्र के बाईं तरफ आप पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें। आप सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें। इसके बाद अहोई माता की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें रोली, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और भोग में पूड़ी, हलवा व पुए का भोग लगाएं। इसके बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनें व पढ़ें। कथा सुनते समय महिलाओं को अनाज के 7 दाने अपने हाथ में रखने चाहिए और अंत में अहोई माता की आरती करके पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात रात में जब तारे निकल आएं तब तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करें। आप पूजा के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।